आज हम पढ़ेंगे 3 चीज़ों के बारे में, डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। अब हो क्या रहा है कि दिन ब दिन ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। इस इंक्रीज़ की वजह से सोसाइटीज़ की नीड ज़्यादा होगी, स्कूल, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उन सब की नीड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके अलावा हमारे एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड की नीड है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो क्या करना शुरू किया ह्यूमंस ने कि उन्होंने फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन का नाम देते हैं। अब उन्होंने डिफॉरेस्टेशन तो कर दी, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि इस डिफॉरेस्टेशन से, इन फॉरेस्ट को काटने से उनके ऊपर जो उनको नुकसानात हो रहे हैं वो क्या क्या होंगे। अब हमने क्या कर दिया, हमने ट्रीज़ को काट दिया, हमने फॉरेस्ट की कटिंग डाउन करवा दी, डिफॉरेस्टेशन करवा दी। उससे हुआ क्या, हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ। हमारा क्लाइमेट किस तरह चेंज हुआ कि हीट दिन ब दिन ज़्यादा होती गई, गर्मी दिन ब दिन बढ़ती गई, हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो गई, हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज होने लग गया, जिसकी वजह से हमारे जो ग्लेशियर या जो आइस कैप्स हैं उन्होंने मेल्ट होना शुरू कर दिया रैपिडली। उसके अलावा हमारे पास जो हमारे ट्रीज़ थे वो तो थे ही नहीं फॉरेस्ट के अंदर, तो जब वो ग्लेशियर मेल्ट होके लैंड की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में उस पानी को, उन ग्लेशियर्स को रोकने के लिए कोई चीज़ ही नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो जब मतलब हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आ रहे थे तो आते हुए सॉइल की जो अपर सरफेस थी ना वो भी अपने साथ ले आए, और उसके साथ साथ उसकी जो स्पीड थी पानी की वो बहुत तेज़ थी। अब इससे 2 चीज़ें कॉज हुई। पानी की स्पीड तेज़ होने की वजह से जब वो लैंड पर रीच हो रहा था तो वो फ्लड कॉज कर रहा था। उसके अलावा रास्ते में जिस सॉइल को वो मतलब जो अपर लेयर ऑफ सॉइल अपने साथ वो लेके लैंड पर आ रहा था उसकी वजह से सॉइल एरोजन कॉज हुई, काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स मरे, और उसी दौरान काफ़ी ज़्यादा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जो एनिमल्स हैं वो बेघर हो गए। अब ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा मसला बन गया था। तो इस मसले पर गौर व फिक्र करके ना गवर्नमेंट ने कोशिश की कि वो रिफॉरेस्टेशन की तरफ मतलब करवाना शुरू कर दें। रिफॉरेस्टेशन बेसिकली वो फॉरेस्टेशन होती है जहाँ पर पहले ही एक फॉरेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है और वहाँ पे वापस से ट्रीज़ या प्लांट्स को ग्रो करवाया जाए। अब रिफॉरेस्टेशन करवाई गई। अब रिफॉरेस्टेशन अब बहुत सी जगह थी जो पहले ही हमने यूज़ कर ली हुई थी, कुछ जगह जहाँ पर इम्प्लीटेशन नहीं की गई थी वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर रिफॉरेस्टेशन करवा दी, वहाँ पर वापस से उन प्लांट्स को, उन ट्रीज़ को ग्रो करवाया गया सीड जर्मिनेशन की मदद से या फिर किसी भी प्रोसेस की मदद से। और उसके अलावा क्या किया गया कि एफॉरेस्टेशन की तरफ मूव किया गया। एफॉरेस्टेशन वो फॉरेस्टेशन होती है जो कि उन जगहों पर करवाई जाए जहाँ पर पहले कभी फॉरेस्ट था ही नहीं, जो कि टोटली एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है। तो ये हमने पढ़ लिए 3 चीज़ें, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।